हर हर महादेव। कृष्ण भगवान की जय, राधे भगवान की जय। एक बार बोलिए राधे राधे। ये कथा कृष्ण भगवान और भक्त का है। कृष्ण भगवान किस तरह अपने भक्त का कष्ट दूर करते हैं, एक छोटी सी बच्ची का इस कथा में सुनिए और एक बार बोल दीजिएगा हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कृष्ण भगवान का पर्व आ रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान का बखान मैं कर रही हूँ। इसको पूरा कथा को सुनिएगा। कृष्ण भगवान का एक बच्ची थी बिना माँ बाप की, उसकी दादी थी। वो बेचारी बिना माँ बाप के थी। पूरा गांव के लोग उसको हमेशा बच्चा लोग चिड़चिड़ाते रहता था कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम ऐसा हो वैसा हो, मेरे पापा ही ला के देते हैं, मेरी मम्मी ही ला के देती है। सब बच्चा उसको चिड़चिड़ाते रहती थी। वो बेचारी सब घड़ी रोते रहती थी कि हम क्या करें, ना मेरी माँ है ना मेरे बाप है। और दादी बेचारी बूढ़ी थी, वो क्या करती थी, जितना बेचारी उसको होता था उतना तक करती थी। एक दिन के बाद था उसको बच्चा को जन्मदिन आया और सब बच्चा बोलता था कि मेरे पापा बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाता है। कोई बोले कि मेरे पापा ये दिए हैं, मेरे मम्मी ये दी है। अब आप बेचारे खूब रो गए तो जाके जंगल में बैठ के खूब रो रही थी और रोते रोते पूरा एकदम रात भर जंगलों में रह गई। उसकी दादी बेचारी बेचैन में खोजती रह गई, अब किधरों नहीं मिले। तो जब रात हुआ आधी रात, तब कृष्ण भगवान और राधा माता कह रही है आपस में कि देखिए ना प्रभु कि ये बच्ची अभी तक रो रही है अपने माँ बाप के लिए, कि आप कुछ कीजिए ना। जे आपका कितना ही नाम जपती है, कितना पूजा करती है। हम दोनों का मूर्ति घर में रखी हुई है, सुबह शाम पूजा करती है, दीप जलाती है। कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है चलो चलते हैं। तो वही गए अब बच्चा वेठी का भेष धारण किए, मान आदमी का, और जाके बोले कि ये बच्ची क्यों रो रही हो। तो बाबा देखिए ना, मेरे ना मम्मी है ना पापा है, और सबके मम्मी पापा है, और सबके जन्मदिन पर ही चीज देते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं देता है, इसलिए हम रो रहे हैं। तो बोले कृष्ण भगवान बोले कि तुम क्यों रो रहे, तुम्हारा मैं पिता हूँ और ये तुम्हारी माँ है। राधा माँ को माँ बना दिए, अपने बाप बन गया। बोले कि तुम जाओ अपने घर पे अभी, और जाके तुम्हारा जन्मदिन के दिन मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सा तोहफा लेके आऊंगा। कृष्ण भगवान बोले बच्ची बहुत हंसते कूदते चली गई घर, और घर जाके दादी को बोल रही है कि दादी हमारा मम्मी पापा मिले थे। दादी बेचारी सोचे कि रो रही होगी तब कोई मिल गया होगा, तब बोल दिया होगा कुछ खुश करने के लिए, तो इसलिए खुश हो गई है। बिहान हुआ, बच्ची बोले कि ये दादी मम्मी लागी एगो साड़ी किन दे और पापा लागी एगो गमछा किन दे, कि पापा मम्मी यही ना हमारे जन्मदिन पर तो दोनों के दे हम। दादी बेचारी मन रखने के लिए किन दी। अब जन्मदिन के दिन आया, अब इंतजार कर रही है बच्चिया कि अब आए। जब शाम हो गया तब देख रही है कि दोनों आ रहे हैं। तो दादी कह रही है कि ये कौन है, तो कि यही ना हमारे मम्मी पापा हाँ जे। तो दादिया बोली कि कोई होगा, बेचारी के माँ बाप ना है, तो बेचारा ऐसा ही मन रखने के लिए इसको। और कृष्ण भगवान जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उसको खूब सारा खिलौना कपड़ा लत्ता पूरा मर मिठाई सब लेकर आए और उसको सब दिए। और उसको बोले कि कभी भी तुमको हमारा जरूरत पड़ेगा तो तुम हमको पुकारना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। हम तो सबके माता पिता हैं, तुम्हारे तो खास करके माता पिता हैं जे बोले। अब बोलकर माथा पर हाथ रखे और बोले कि ठीक है बच्ची, आज के बाद कभी मत तुम रोना, ताकि तुम्हारे माता पिता तो हम खुद हैं। अब हम हमेशा नहीं आ सकते हैं, जब तुमको इच्छा करेगा तुम बोलाना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे जे बोली। और जब भी तुम्हारा मन करे मन में याद कर लेना हमको। इतना कहकर दोनों चले गए। आई बच्ची तो गमछा साड़ी जो ली हुई थी का करी कि उसमें उनको पहना दी और राधा माता को भी पहना दी। आई तो दादी उसको जानवे नहीं करती थी कि साथ साथ ये महा कृष्ण भगवान है और राधा माता है। दोनों चले गए खुशी और उसके बाद रात में दोनों दादी पोती सो गई। और सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके नहा हुआ खींच के जब पूजा करने के लिए जाती है तो कृष्ण भगवान और राधा माता की मूर्ति में देखती है कि जो साड़ी हम कृष्ण बूढ़ा माता पिता को दिए थे वही साड़ी
माता राधा पहनी हुई है और वही गमछा कृष्ण भगवान के बदन पर है। अब दादी सोती की तो साथ साथ कृष्ण भगवान थे कि बताइए कृष्ण भगवान हमारे घर पर आए, माता पिता हम उनको चिन्ह नहीं रह सके। और माथा टेक के और माफी मांगने लगी और पोती को बोले कि तुम बहुत धन्य हो कि भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारा और तुम्हारे सिर पर कृष्ण भगवान और राधा माता के हाथ है कि इससे बढ़कर क्या है, जगत के सब माता पिता वही हैं। अब तो तुम्हारे वो माता पिता हैं भगवान, गलती जो भी किए होंगे क्षमा कीजिएगा, हमारी पोती पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इतना कह के बूढ़ी दादी बुरा खुश हो गई और खुश होकर पोती के गले से लगा ली। और उस दिन से वो नित्यम दिन पोती को अपना बढ़िया से रखती और बढ़िया से रख के उसको पूरा पूजा वूजा करने के लिए कृष्ण भगवान का नाम जपने के लिए बताती। इसी बात पर बोली एक बार राधे राधे।